हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं कुछ ऐसे सवालों को लेने वाला हूं जो मुझे कमेंट में आए हुए हैं। तो आज हम कुछ सवालों पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो सवाल हैं सर आपको ज़रूर फील्ड पे आते होंगे, तो ये सवाल जो है आपको बहुत मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरुआत करते हैं सर वीडियो की। सर पहला जो सवाल है वो ये है कि स्वामी लाइफ बिजनेस जो है वो आसान है या मुश्किल है। सर मुझे कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने सवाल किया कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिज़नेस है, ये आसान है या मुश्किल है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो ना आसान होते हैं और ना मुश्किल होते हैं। हम जैसा उनको लेते हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। सर जो भी काम होते हैं, अगर जिस काम को हमने सीख लिया वो हमारे लिए आसान हो जाता है, और जिसको हमने नहीं सीखा, जिसके काम करने का तरीका हमने नहीं सीखा, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक बूढ़ी अम्मा होती हैं। बूढ़ी अम्मा क्या है कि उनसे बोला जाता है कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती, तो उनसे बोला जाता है कि दादी जी आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कंप्यूटर जो चलाना है वो आसान है या मुश्किल है। तो दादी जी बोलती हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे ये लोग चला लेते हैं और इनको कैसे पता चल जाता है क्या क्या, ये सब इससे बहुत से काम कर लेते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। तो दादी जी से पूछा जाता है कि दादी जी अगर आपसे बोला जाए बिरयानी राइस बनाना वो आसान है या मुश्किल है। तो दादी जी बोलती हैं कि बेटा ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं तो आंख बंद करके बिरयानी राइस बना सकती हूँ। तो क्या है कि ये उनके लिए आसान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने सिचुएशन थोड़ा सा चेंज किया, और यहाँ पे अगर हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछे तो कंप्यूटर ऑपरेटर से अगर हम बात करें कि कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये जो हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर ये सर आसान है या मुश्किल है। तो वो क्या बोलेंगे कि सर ये तो बहुत इजी है। उनसे अगर पूछा जाए कि ईमेल करना है तो ईमेल करना आसान है या मुश्किल है, तो बोलेंगे बिल्कुल इजी प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। लेकिन अगर उनसे ये बोला जाए कि आप मुझे बताइए कि बिरयानी राइस बनाना आसान है या मुश्किल है, तो वो क्या बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं, मैं तो नमक ही सब भर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। तो क्या है कि सर जिस काम का करने का हमने तरीका सीख लिया वो सर हमारे लिए आसान हो जाता है, और जिस काम को हमने उसका तरीका नहीं सीखा, उसको हमने सीखा नहीं, वो सर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही सर अपना जो स्वामी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने सीख लिया, यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन देना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, ये सब चीज़ें हमने सीख ली तो ये सर हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम सीखेंगे नहीं तो सर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सर पहला सवाल था। इसके बाद सर दूसरा सवाल ये है कि रिश्तेदार क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं। सर होता ये है कि सर दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, रिश्तेदारों के सर दम पे नहीं चल सकता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई डॉक्टर अगर बन रहा है, तो डॉक्टर क्या ये सोच के डॉक्टर बनता है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे बीमार होंगे और उनका मैं इलाज करूंगा, मेरा जो हॉस्पिटल है, मेरा जो बिजनेस है उनके दम पे चलेगा। क्या डॉक्टर कभी भी ये सोच के सर डॉक्टर की पढ़ाई वो करता है। अगर कोई वकील की बात करें तो वकील कोई भी इंसान जब बनता है तो कभी भी वो ये सोच के वकालत सीखता है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो आपस में लड़ेंगे और मैं क्या है कि उनका केस लड़ूंगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। क्या ये सोच के सर क्या है कि कोई भी इंसान है डॉक्टर बनता है या वकील बनता है? नहीं सर। हमारे जो भी बिजनेस होते हैं 95% जो बिजनेस होते हैं वो अननोन लोगों से चलते हैं, अनजान लोगों से चलते हैं। तो बिल्कुल सर आप इस बात को निकाल दीजिए अपने मन से कि सर रिश्तेदार अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। ऐसा सर बिल्कुल नहीं है। रिश्तेदार ज्वाइन भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि आप उन पर ही डिपेंड हो जाएं। अगर वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में सर जितने भी काम हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उसमें 95% लोग अननोन ही होते हैं सर। तो सर हमें ये ध्यान में रखना है कि सर अगर रिश्तेदार क्या होता है कि सर जब हम अचीवमेंट कर लेते हैं, जब हमारी अच्छी अर्निंग आ रही होती है, तब रिश्तेदार सर ज्वाइन करते हैं।
और वो ज्वाइन क्यों करते हैं? ज्वाइन इसलिए करते हैं कि वो अब देखते हैं कि सर आपका ग्रोथ हो गया है तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, इसके लिए सर वो ज्वाइन करते हैं। अब वो हो सकता है कि सर यहाँ पे जब ज्वाइन कर जाएं तो ज्वाइन करने के बाद रिश्तेदारों की जब आप लिस्ट में काम करते हैं, लिस्ट में काम करने के बाद आपको अननोन लोग मिलते हैं और अननोन लोगों के माध्यम से ही सर आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करता है, आपके रिश्तेदारों के दम पे ग्रो नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि रिश्तेदार आपके काम नहीं करेंगे या बिल्कुल वो उस टाइप के होंगे, काम कर भी सकते हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। ओके, क्योंकि सर अगर वो नहीं करें तो भी सर आपका बिजनेस चल सकता है और चलेगा सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल है सर, सवाल ये है सर कि हर कोई इंसान स्वामी लाइफ क्यों नहीं करता है? जब स्वामी लाइफ बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी ही अच्छी है तो इसे हर कोई क्यों नहीं करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके लिए सर मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि सर इस दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, हर एक इंसान हर बिजनेस में सर सफल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए सर हम लोग अगर बात करें बिजनेस को लेकर तो बहुत से लोग बिजनेस को लेकर निगेटिव हैं, बहुत से लोग नौकरी को लेकर निगेटिव हैं, बहुत से लोग क्या है कि अपने माँ बाप को लेकर निगेटिव हैं, बहुत से लोग वाइफ को लेकर भी बहुत से लोग निगेटिव हैं, बहुत से लोग खुद को लेकर निगेटिव हैं। तो सर क्या है कि हर एक इंसान सर हर फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि सर स्वामी लाइफ बिजनेस हर एक इंसान करेगा ही करेगा या फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में हर इंसान आएगा ही आएगा। सर हर इंसान की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, जैसे किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो हम किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते, किसी पर हम थोप नहीं सकते हैं। अब उसकी चॉइस है, अगर उसको इस फील्ड से सफल होना तो ये उसकी चॉइस है ना, तो हम किसी भी पर्सन को ये नहीं ज़बरदस्ती करवा सकते कि आपको करना ही पड़ेगा। तो सर हर एक इंसान ज्वाइन नहीं करेगा, ये आपको सोच के चलना है। कैसा होता है सर कि नॉलेज और जानकारी दोनों सर अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए सर हर एक इंसान को पता है कि सर सुबह उठना अच्छी बात होती है, सुबह एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, लेकिन उस नॉलेज को इस्तेमाल कौन करता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? बहुत कम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हर एक इंसान को पता है कि सर शराब जो होती है वो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन सर ये जानकारी होते हुए भी लाखों लोग सभी करोड़ों लोग सर शराब पीते हैं। तो सर जानकारी होना और उसको इम्प्लीमेंट करना सर दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग सर अच्छी है या बुरी है? सर अच्छा पता होने से ही कुछ नहीं होता है, अच्छा पता है, लेकिन सर अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन सर यहाँ पे हर एक इंसान सर ज्वाइन नहीं करेगा। ओके सर, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। नेक्स्ट सवाल ये है सर कि क्या अपलाइन के बिना सफल हो सकते हैं या नहीं? तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताइए कि सर आपको अपलाइन के बिना क्यों सफल होना है? आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटर हैं, वो अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पे टाइम लगने वाला था, मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल टाइम लगने वाला था, अगर आप उनके गाइडेंस में काम करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो 50% टाइम आपका बच जाएगा। क्योंकि आप जब आप यहाँ पे फील्ड पे काम करेंगे तो आपके बहुत से आपके सामने ऑब्जेक्शन आएंगे, बहुत सी तकलीफ़ें आएंगी, बहुत से चैलेंजेस आएंगे। तो वो जो चैलेंजेस हैं वो आपके अपलाइन फेस कर चुके हैं। अब जब वो फेस कर चुके हैं तो वो आपको इसके बारे में पहले ही बता देंगे, पहले ही आपको ट्रेन कर देंगे, जिससे आपको जो टाइम 3 साल 4 साल 5 साल लगने वाला था वो यहाँ पे आपको साल 2 साल 2.5 साल ही लगेगा और 2.5 साल में ही सर आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे अगर आपको एक बहुत बड़ी टीम बनानी है तो बड़ी टीम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर आपको यहाँ पे किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम को लंबी करना चाहते हैं तो लंबी टीम कब बनेगी? जब आपको कोई पर्सन फॉलो करेगा। और फॉलो करेगा कब? जब आप खुद किसी को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद सर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सर आपको अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी।
वैल्यू कैसे बनेगी सर? वैल्यू कौन बनाता है? वैल्यू सर हमारे जो अपलाइन होते हैं वो हमारी वैल्यू बनाते हैं। जब हम हमारे टीम में अपने अपलाइन को मिलाते हैं तो वो अपलाइन हमारे जो होते हैं वो हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी जो टीम है वो मोटिवेट होती है, चार्ज होती है और हमारी इम्पोर्टेंस वो समझती है, जिसके माध्यम से क्या है कि वो हमारी टीम जो है वो तेज़ी से काम करती है, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता है, हम ग्रो करते हैं। तो सर आपको करना क्या है कि सर कभी भी ये सोचना नहीं है कि मुझे क्या है मेरे अपलाइन के बिना ही कामयाब होना है। आपको हमेशा अपलाइन के गाइडेंस में काम करके ही आगे बढ़ना है और जल्दी सफलता लेना है। तो सर इस बिज़नेस में, स्वामी लाइफ बिज़नेस में अगर आप बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपलाइन को फॉलो कीजिए और एक बड़ी सफलता लीजिए। तो सर आज के इस वीडियो में मैं यही सवालों पर बात करना चाह रहा था, और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवालों पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर ये जो है आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी के साथ सर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।